हेलो स्टूडेंट, तो बेसिक मैथमेटिकल टूल में अगला टॉपिक हमारा है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ हम करते हैं किसी भी पॉइंट को स्पेस में स्पेसिफाई करने के लिए। टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को स्पेस में स्पेसिफाई करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, जिनमें से हमें पढ़ना है रेक्टेंगुलर एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका ओरिजिन होता है और दूसरा आपका एक्सिस होती है। ठीक है, तो अगर किसी भी पेपर में या स्पेस में जाके हम किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, पॉइंट मान लो सपोज करो फिक्स हो गया, तो ये जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से पास करता हुआ कोई भी एक लाइन हम ड्रा कर दें, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस। जैसे ये आप क्या हो गया, इसको हमने बोल रखा एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, परपेंडिकुलर्स होते हैं। ये दोनों आपके 90 डिग्री पे होते हैं। तो जो आपका एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, ये क्या किया है, जो पेपर का प्लेन है, इस प्लेन को इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 4 इक्वल्स पार्ट्स में क्या किया इसने डिवाइड कर दिया है। तो इस वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको हम सेकंड बोलते हैं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे देखो जो ओरिजिन के राइट साइड में है ये पॉजिटिव एक्सिस होती है। इस अपवर्ड डायरेक्शन को यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे। ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, और ये आपका होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स वाई डैश। ठीक है, तो अब अगर कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर जैसे कोई भी पॉइंट पी, तो जिसके कोऑर्डिनेट होगा एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई, एक्स के लॉन्ग कितना चला है एक्स यूनिट, और वाई के लॉन्ग कितना चला इसने वाई यूनिट, तो एक्स कामा वाई, तो दोनों क्या होंगे आपकी पॉजिटिव होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, जिसमें एक्स एक्सिस क्या होगी नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट आपका एक्स भी नेगेटिव होगा और आपका वाई भी क्या होगा नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव और वाई क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट में आपका दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स आपका नेगेटिव वाई पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव वाई क्या रहेगा आपका नेगेटिव। अब यहाँ पे दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। सपोज करो एक पॉइंट पी है और इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई, x1 कामा y1 है। इससे डी डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट Q है और इसका कोऑर्डिनेट है आपका x2 कामा y2 है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है d इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम सपोज करते हैं कि इनमें से जो P पॉइंट है अगर वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 कामा 0, और कोई पॉइंट Q इसका कोऑर्डिनेट है x कामा y। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपका d है, तो d इक्वल टू बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट P इसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, यहाँ पे Q इसका कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है। सपोज करते हैं इसका मिड पॉइंट M है। मिड पॉइंट क्या है M आपका यहाँ पे मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन PQ। तो इस M का कोऑर्डिनेट बनेगा x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, देखो स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे करते हैं। ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया x, ये y हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया,
लेट कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन ऐसे है, आपका स्ट्रेट लाइन हो गया ये पी क्यू। तो स्लोप जो होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बन रहा है उसी को हम स्लोप बोलते हैं, एंगल का tan, उसको हम स्लोप बोलेंगे। p का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं आपका x1 कामा y1 और q का कोऑर्डिनेट आपका है x2 कामा y2। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका स्लोप है, देखो उसको कैसे निकालते हैं। स्लोप किसको बोलते हैं, tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो tan थीटा क्या होता था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि पॉइंट M हो गया, तो MQ क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, और बेस क्या बन जाएगा आपका PM। तो यहाँ से स्लोप आपका tan थीटा, इसको M से भी दिखाते हैं, ये आपका हो जाएगा M इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है MQ और बेस क्या है MP। अब देखो ये x2 मतलब Q का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कितना है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, और ये P कितना है यहाँ से यहाँ तक आपका x1। तो ये कितना हो जाएगा आपका MP कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। सेम यहाँ से यहाँ तक का आपका ओरिजिन से लेके पॉइंट Q का जो y कोऑर्डिनेट कितना है y2, और P पॉइंट का कितना है ये आपका है y1। तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं MQ कितना बन गया y2 माइनस y1, और MP क्या हो गया x2 माइनस x1। ये आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ ए लाइन जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, और इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन रहेगा आपको। तो फर्स्ट इंड पॉइंट का x1 कामा y1 और दूसरे का कितना x2 कामा y2। तो आपका जो स्लोप बनेगा उस लाइन का वो बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप क्या होता है, उस लाइन का, उस स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल का tan होता है, tan थीटा को, उसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से करते हैं, और इसका फार्मूला हम याद कर लेंगे कि ये क्या होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस। अब यहाँ पे ax प्लस vy प्लस सी इक्वल टू 0 को हम जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस का कौन सा फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, जहाँ पे ए बी और सी आपके क्या होते हैं, ये कांस्टेंट्स होते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यहाँ पे एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस, वाई डैश दिखा देते हैं, यहाँ पे एक्स डैश दिखा देते हैं, ये आपका क्या हो गया ओरिजिन। तो यहाँ पे देखो जो आपकी एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस, ये भी कैसा है आपका स्ट्रेट लाइन है, और कहाँ से पास हो रहा है, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमें बताना है तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पे देखो जो भी वाई कोऑर्डिनेट है वो सारे के सारे क्या हैं जीरो। अगर यहाँ पे चलेंगे तब भी वाई क्या मिलेगा जीरो, यहाँ भी रहेंगे तब भी जीरो, यहाँ पे जीरो तब भी, मतलब कि पूरे एक्स एक्सिस पे हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है वाई जीरो। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बोलेंगे क्या हो जाता है आपका वाई इक्वल टू जीरो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। जस्ट इसी का अपोजिट हम समझ लेंगे कि वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे हम जाएंगे तो हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना मिलेगा, जीरो मिलने वाला है। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू y axis and a distance स्मॉल a। मतलब कि कोई भी एक लाइन है जो y एक्सिस के क्या है आपका पैरेलल है और उसे कितने डिस्टेंस पे है a डिस्टेंस में। तो देखो ये लाइन हो गई, ये लाइन की डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी है a और किसके पैरेलल है a के पैरेलल है। तो देखिए अगर इस लाइन पे हम कहीं भी जाएंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, x की वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है हमें माइनस ए, क्योंकि हमें पता है कि इस साइड में क्या होता है नेगेटिव लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे माइनस ए मिलेगा। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा x इक्वल टू माइनस ए। यही एक्सिस अगर राइट साइड में होती तो x इक्वल टू क्या बन जाता है प्लस ए। सेम हम राइट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन parallel to x axis and a distance b। यहाँ पे देखते हैं एक हमने पैरेलल एक्सिस बना दिया इस तरीके से और कितने डिस्टेंस पे है, ये आपका डिस्टेंस है b। तो इस केस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा कितना नेगेटिव माइनस बी होने वाली है। ये अपोजिट डायरेक्शन में b होता तो y इक्वल टू प्लस बी बन जाता। तो रिपीट कर देते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को हम जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस बोलते हैं। हम x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू जीरो, क्योंकि x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा जीरो होगा। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू जीरो। अगर कोई लाइन हम y एक्सिस के पैरेलल ड्रा किए हैं और कितने डिस्टेंस पे है a डिस्टेंस पे है तो उसका इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू माइनस है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। ये अगर राइट साइड में होता तो x इक्वल टू प्लस ए बन जाता। इसी तरीके से अगर कोई भी एक्सिस आपका x एक्सिस के पैरेलल है और उसका डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है पैरेलल डिस्टेंस b है तो उसका इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू माइनस बी। यही अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये बन जाता y इक्वल टू प्लस बी बन जाता आपका। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये भी आपका क्या है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन में m आपका है स्लोप और c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब देखो इसको हम ड्रा करते हैं इस तरीके से, x हो गया, ये आपका y हो गया y डैश, ये आपका x डैश, ये आपका हो गया ओरिजिन। तो c क्या बता रहा है इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर दिए, क्या पुट करेंगे जीरो, तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा c, मतलब फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिल गया। तो आपका जो ग्राफ स्टार्ट होगा c डिस्टेंस एबव से स्टार्ट होगा और ये क्या बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्लोप मैंने बताया था, स्लोप क्या होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल होता है उसका tan। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या है tan थीटा। अब देखते हैं जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट कैसा था आपका पॉजिटिव था। ये अगर हमें ग्राफ बनाना हो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इसमें इंटरसेप्ट क्या है आपका नेगेटिव है। तो इसमें देखो कैसे ग्राफ बन जाएगा आपका x y x डैश y डैश। तो यहाँ पे देखो तो इस केस में देखो जो इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है तो आपका ग्राफ सी यूनिट नीचे आ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा और कैसा बनेगा ये स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या है इसका पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू आपका m हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपका इक्वेशंस गिवन है y इक्वल टू
माइनस एम एक्स प्लस सी। तब देखो कैसे ग्राफ बनेगा। इस केस में क्या नेगेटिव है आपका, स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव है। स्लोप आपका नेगेटिव है और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, मतलब सी यूनिट ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे जो स्लोप देखेंगे ये आपका थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा इज़ ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री, और जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो टेन थीटा आपका नेगेटिव देता है, मतलब यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। ये आपका ग्राफ होगा जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट, अगर आपका स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तब हमें पता है कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, और स्लोप भी नेगेटिव है तो आपका इस तरीके से ग्राफ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ए एंगल जो बनेगा आपका थीटा, ये थीटा आपका क्या है, ग्रेटर देन 90, मतलब एम क्या बनेगा यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से अगर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का हमें ग्राफ बनाना है डिफरेंट फॉर्म में, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कैसे कैसे आपका ग्राफ बनेगा। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस तरीके से अगर आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो वाई एक्सिस में नेगेटिव आएंगे सी यूनिट, तो वहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ऊपर की ओर ग्राफ जाएगा क्योंकि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। जब स्लोप नेगेटिव होगा तो उस पॉइंट से ग्राफ आपका नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे स्लोप भी नेगेटिव है और आपका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो ये इंटरसेप्ट सी हमने सेम यूनिट नीचे है, तो यहाँ से ग्राफ कैसा होगा, नीचे की जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या है यहाँ पे आपका नेगेटिव है। और याद रखना स्लोप क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस है, जो आपका क्या है, एक्स एक्सिस, उस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है उसी को हम स्लोप बोलते हैं। अगर हमने क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को मेजर कर लिया तो क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल आपका होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ही लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं। अब देखो स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन का फॉर्म होता है वाई इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through origin और m इज द स्लोप। ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ओरिजिन से आपका पास करेगा, एंगल आपका थीटा, यहाँ पे tan थीटा जो होगा वो m के इक्वल होगा, y एक्सिस, x एक्सिस, y डैश, x डैश।